जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दिवाली के बाद छठ पूजा का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान घर से लेकर घाटों तक बेहद खास रौनक देखने को मिलती है। छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस दौरान छठी मैया की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार छठी मैया की उपासना और व्रत करने से संतान को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। छठ महापर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और आत्मसंयम का प्रतीक है। दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाने वाला यह पर्व खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल छठ पूजा का त्यौहार 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 28 अक्टूबर को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है। इस त्यौहार पर छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा उपासना की जाती है। छठ पूजा का पर्व 4 दिन का होता है जिसमें विशेष पूजन और अनुष्ठान किए जाते हैं। छठ के पर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। दूसरे दिन की पूजा को खरना कहा जाता है। वहीं तीसरे दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है जिसमें ढलते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते हुए सूरज को अर्घ्य देकर इस व्रत का पारण और समापन होता है। छठ पूजा का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और 36 घंटों के लिए व्रत निर्जला रखा जाता है। पहला दिन होता है नहाय खाए का। छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि नहाय खाए पर्व मनाया जाता है और इस बार नहाय खाए 25 अक्टूबर को है। इस दिन स्नान करने के बाद कुल की देवी और सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। चावल, दाल और लौकी की सब्जी का सेवन इस दिन किया जाता है। इस दिन से स्वच्छता पर विशेष ध्यान भी दिया जाता है। आइए जानते हैं कब है खरना। नहाय खाए के अगले दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर खरना का पर्व मनाया जाता है। इसे लौंडा खरना कहा जाता है। इस बार 26 अक्टूबर को खरना है। इस दिन स्नान करने के बाद छठी मैया की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद चावल, गुड़ या गन्ने के रस की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। सूर्यदेव को अर्पित करने के बाद ही व्रती इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। खरना पूजा करने के बाद छठ व्रत शुरू होता है। इसके बाद लगातार 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखा जाता है। आइए अब जानते हैं किस दिन दिया जाता है सूर्य को अर्घ। तीसरा दिन अस्ताचलगामी सूर्य को शाम को अर्घ यानी संध्या अर्घ दिया जाता है। छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन को ही मुख्य रूप से छठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिन भर निर्जला उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं परिवार और समुदाय के साथ नदी या तालाब के किनारे जाती हैं और डूबते हुए सूरज को अर्घ अर्पित करती हैं। डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ जीवन के संकटों को दूर करने और सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत इस बार 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 पर होगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:59 पर किया जाएगा। ऐसे में 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। चौथा दिन होता है उदीयमान सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ यानी उषा अर्घ देने का। सप्तमी तिथि के दिन उगते हुए सूरज को व्रती अंतिम अर्घ देते हैं। मान्यता है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने से नई ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद कच्चा दूध और जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है और छठ पूजा का समापन भी इसी दिन हो जाता है। आइए अब जानते हैं सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या रहेगा। 27 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम 5:40 पर होगा। 28 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा। आइए अब जानते हैं छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्यदेव को ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है। वहीं छठी मैया संतान की रक्षा और उन्नति की देवी मानी जाती हैं। इस पर्व को सबसे कठिन व्रतों में से एक कहा जाता है क्योंकि इसमें तपस्या, नियम और अनुशासन का सख्ती से पालन करना पड़ता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिए। यदि कुछ जानकारी
जानकारी और भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे।